कि आरएस की तैयारी कैसे करें, और आपके लिए भी तहे दिल से प्रयास करूंगा। मेरी पुत्री दीक्षिता वैष्णव के आरएस में 266वीं रैंक मैंने मेरे बच्चों पर भी उसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया है जैसा आपके साथ कर रहा हूँ। कोशिशें जरूर करते हैं, अपना कार्य निरंतर गति से करते रहें। जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि ज़्यादातर कॉल आते हैं कि आरएस की तैयारी कैसे करें। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को मेरी पुत्री दीक्षिता वैष्णव के आरएस में 266वीं रैंक प्राप्त करने के बाद जो शुभ चिंतकों के द्वारा घर पर आकर बधाई देना और फ़ोन के द्वारा बधाई देना सब हो रहा है, उन सभी लोगों को जो शुभकामनाएं प्रेषित करने आए, फ़ोन के माध्यम से दी, उन सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद और आप सभी का प्यार सदैव मिलता रहे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। हालांकि मेरे पास लंबे समय से पिछले 20 वर्ष से मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, आरपीएससी के बैच पढ़ा रहा हूँ। लोगों के द्वारा जो समय समय पर अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं वो सब आते हैं, सलाह भी लेते हैं और मैंने कई लोगों को मार्गदर्शन किया भी है, कई लोग सफल भी हुए। मैं आज उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो लोग जिनको मैं फ़ोन के माध्यम से अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि फ़ोन से आने वालों की संख्या बढ़ गई है। इस कारण से जिन लोगों को मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन सभी को के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं पूरा ये बताऊँगा कि किस प्रकार से आरएस की तैयारी बच्चे के फाउंडेशन लेवल से किस प्रकार से की जाए, उसके बारे में आज मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी बच्चा, ज़्यादातर पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो अपने विचार बच्चे पर थोपते हैं और अपने विचारों को उन पर इम्प्लीमेंट करके बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से, सभी पेरेंट्स से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप शुरुआत में जब बच्चा पहली से 8वीं तक अध्ययन कर रहा होता है, उस अध्ययन काल के अंदर उसकी उम्र कच्ची उम्र होती है। उस कच्ची उम्र में बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर मेंटेन नहीं करें। बच्चे को पहली से 8वीं तक अनवरत रूप से अपने हिसाब से पढ़ रहा है, उसको पढ़ने देवे। उसके ऊपर टीका टिप्पणियाँ बार बार टोकना ये सब नहीं करें। जैसा बच्चे का लेवल होता है, बच्चा पहली से 8वीं तक जिस स्तर तक पहुंचता है उस स्तर तक उसको पहुंचने दे। हाँ, यदि बच्चा कहता है मेरी गणित कमज़ोर है, विज्ञान कमज़ोर है, अंग्रेजी कमज़ोर है, तो उसके लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेशर मेंटेन नहीं करें। कई पेरेंट्स को मैं देखता हूँ जो संविधान की प्रस्तावनाओं को बच्चों से याद करवा के यूट्यूब पे डालते हैं। प्लीज़ उन पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि वो आप इस प्रकार से बच्चे को हाईलाइट करने का प्रयास न करें। बच्चे को शांतिपूर्ण पढ़ने दें। 8वीं तक उसका शारीरिक, मानसिक जो भी विकास होना है उस विकास को होने दें और 8वीं के बाद 8वीं तक बच्चा आता है, उस समय तक उसकी कंडीशन को आप व्यवस्थित रखें। यदि बच्चा कहता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं जरूर करें, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक प्रेशर नहीं बनाएं। हाँ, घर में वातावरण इस प्रकार का बनाएं कि बच्चा प्रेरित हो, बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे को जो आप चाह रहे हैं उस सबको करने के लिए दिशा निर्देश मिले, वो स्व प्रेरणा जागृत होवे, ऐसा काम करें।
उसके बाद जब बालक नवीं क्लास में आता है, उस समय लगभग 13-14 के आसपास बालक पहुंच जाता है। उस समय में आप सबसे पहले तो ये देखें कि बच्चा एवरेज स्तर, एक एवरेज 60% लेवल का बच्चा है, वो बच्चा आराम से आईएएस बन सकता है, आरएएस बन सकता है। उस बच्चे का फाउंडेशन 9th क्लास से शुरू करें और एक एक सब्जेक्ट पर, एक एक विषय पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है आप पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ा सकते हैं तो उसके लिए उपयुक्त टीचर की व्यवस्था करके उसको धरातल दें, उसको तैयार करें, उसका फाउंडेशन मजबूत करें। अभी आपको जीके नहीं पढ़ना है। ज़्यादातर पेरेंट्स 9th क्लास से बच्चे का जीके मजबूत करते हैं, जबकि उनका वास्तविक फाउंडेशन लेवल जो होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 9th क्लास में आने के बाद एक एक विषय पर, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, उन सब विषयों पर, यानी एकेडमिक लेवल पर जो स्तर होना चाहिए उस स्तर को मजबूत करें और अपने लेवल को जहां तक हो सकता है 80%, 90%, यदि 60% भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं उसको इंप्रूव करें। यही फाउंडेशन है, यहीं से आरएएस का बेस बनता है, यहीं से व्यक्ति एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगता है और यहीं से उसको प्रेरणा मिलती है। उसके टारगेट को 9th क्लास में ही डिसाइड कर ले। उसके बाद सब्जेक्ट चूज की बात आती है। सब्जेक्ट को चूज करने से पहले बच्चे के लेवल को, बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे की जिज्ञासा को, बच्चे के जिस दिशा में जाने की तमन्ना है उसका पूरा ध्यान रखें। हो सकता है मेरे से कंसल्ट कई लोग करते हैं, आप भी करना चाहे कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। दूसरी बात, जब बच्चा 11th क्लास के अंदर आकर के सब्जेक्ट लेता है तो जहां तक हो, यदि बच्चा मैथमेटिक्स, साइंस मैथ्स या साइंस बायो लेने का इच्छुक हो तो पहले उसको प्रिपेयर करें, उसके बाद उसको सब्जेक्ट दिलवाएं। और 11th 12th के अंदर भी जीके पर ध्यान नहीं देना है आपको। 11th 12th की क्लास में बच्चे के जो लेवल है, एकेडमिक लेवल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, जो भी लेवल है, हिंदी है, इंग्लिश है, उन सबको मजबूत करें। जितना लेवल आप अप कर सकते हो उस लेवल को अप करें। बच्चे के फाउंडेशन लेवल पर स्पेशली ध्यान देवे। हिंदी में अशुद्धियां, शुद्धि, टेंस, जितने भी लेवल है उन सबको 1 by 1 क्लियर करें, उसका लेवल को बढ़ाएं। उसके बाद जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो उसको उन सब्जेक्ट, उन विषयों जिसके ऊपर उसका इंटरेस्ट हो और उस इंटरेस्ट के साथ उसका जो टारगेट है उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए सब्जेक्ट दिलवाएं। हो सकता है आप मेरे से कंसल्ट करना चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसल्ट के साथ बच्चे को लेके आए, बच्चे के एकेडमिक लेवल को ध्यान में रख के, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके मैं डिसाइड करूंगा, या आप भी डिसाइड करो, या और कोई आपके इर्द गिर्द कोई शिक्षाविद है तो उससे कंसल्ट करके उसको सब्जेक्ट को चूज करें। उसके बाद तैयारी शुरू करें और बेसिक लेवल को इतना मजबूत कर लेवे कि बच्चे को आगे जाकर के उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो होता क्या है, मैंने देखा है, लेवल होता नहीं है, हिंदी में प्रैक्टिस नहीं है, लेखन शैली नहीं है, शुद्धियाँ नहीं है, इंग्लिश का लेवल नहीं है, और फिर आरएस की तैयारी कैसे संभव हो सकता है। इसलिए प्लीज़ मेरा उन सभी पेरेंट्स, उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने एकेडमिक लेवल को इतना मजबूत बनाएं, उस लेवल तक ले जाएं कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। मैं ये मानता हूं कि 60% एवरेज का बच्चा यदि है
और वो प्रतिबद्ध रहे तो उसकी सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका लेवल बहुत अच्छा है और आप किसी के सामने अपनी विद्वता को झाड़ रहे हो। प्लीज ऐसा न करें, किसी को तुच्छ न समझे। इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जालोर के लेवल पर जैसा मैं कर सकता हूँ, मैंने एक जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के नाम से ऑफलाइन बैच चला रखा है। मेरा उद्देश्य जालोर वासियों के शिक्षा के लेवल को बढ़ाना है। मैं पिछले 20 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मेरा जैसा भी ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। और उस बैच के अंदर यदि आप किसी अपने बच्चे को फर्स्ट ईयर के अंदर जब आता है, उस समय से यदि भेज देते हैं मेरे पास, तो धीरे धीरे करके उसका एकेडमिक लेवल बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। हालांकि मैंने कोई विशेष इतना कोई फीस को इतना हाई रेंज में नहीं रखा है। सामान्य लेवल मात्र 1000 रुपीज़, 1000 रुपये के अंदर मैं व्यवस्था दे करके इतना तो मेरा एसी का बिल आ जाता है। तो मेरा निवेदन है, यदि आप मेरे से मार्गदर्शन चाहते हैं तो प्रथम वर्ष में आने के बाद बालक को मेरे पास भेजें। मेरा प्रयास रहेगा कि उसके जीके के लेवल को राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, लोक प्रशासन, उन सब सब्जेक्ट के लेवल को मैं धीरे धीरे करके 1 बाय 1 उसको याद करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। बच्चे को पढ़ना बच्चे को है। मैं सिर्फ दिशा निर्देश कर सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। हालांकि यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मेरे फाउंडेशन बैच के अंदर जो मैं करवाता हूं, जो मैं साथ साथ याद करने की तकनीक को एडॉप्ट करता हूं, उस तकनीक को एडॉप्ट करने वाला आपका कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य जालोर की साक्षरता को बढ़ाना है। जालोर के लेवल को, जालोर से मैं बहुत प्यार करता हूं और जालोर के लेवल को एक उच्च लेवल तक पहुंचाने की जो मेरी मंशा है, उस मंशा में आप सहयोग करें। हो सकता है तो भिजवाएं। और फीस का जहां तक प्रश्न है, ये फीस नहीं है, ये नॉमिनल चार्ज है जो मेरा खर्चा बैठता है। बाकी मैं जो टाइम दे रहा हूं 2-2.5 घंटे, वो आप फ्री समझिए। मैं अपना अमूल्य समय दे करके आप लोगों के बीच इस सेवा कार्य के मैं लगा हुआ हूं। हो सकता है तो आप इसका फायदा उठाएं। हालांकि मैं किसी कोचिंग संस्थान के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जालोर से जाने वाले, बाहर जाने वाले जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कई लोग जाते हैं। वहाँ जाकर के 50,000, 1 लाख खर्च कर लेंगे, लेकिन जालोर में रहते हुए उनको 1000 देने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हालांकि मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है, मुझे सिर्फ जालोर के लेवल को अप करने का जो मैंने बीड़ा उठा रखा है, उस बीड़े में आप सहयोग करें मेरा। उसी के साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि बाहर के कोचिंगों में जहाँ पर भी बच्चा जाता है, वहाँ पर उसको 5 से 7 घंटे के बीच में बिठाया जाता है। उनके फैकल्टी की व्यवस्थाएं होती है, स्वयं नहीं पढ़ाते हैं। अलग अलग फैकल्टियों को मैनेज करके उन फैकल्टियों के माध्यम से पर डे 7-8 घंटे बिठा करके उनके सिलेबस को 2 महीने में कवर कर लिया जाता है। और बच्चे को लगता है कि साहब हम कोचिंग जा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सिर्फ उसको अनुभूति होती है, जबकि वास्तव में वो कुछ नहीं सीखता। उसका कारण ये कि बच्चा सुबह से शाम तक 7-8 घंटे पढ़ने के बाद घर आकर के उसका जो लेवल है, बुक्स को एक बार खोल भी नहीं पाता है। याद करना, उसको हृदयंगम करना तो बहुत दूर की बात है, एक बार एक पत्ते को पलट करके देख नहीं पाता।
और जब 2 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब बच्चा घर आता है, उस किताब को उठा के देखता है, तो उस 2 महीने के अंदर वो जो उसके नोट्स बने हुए हैं वो एक किसी भी अनजान जो 50, 100, 150, 200, 250 रुपए की बुक्स है, उस बुक्स के बराबर ही काम करता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा अनुरोध है कि यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जुड़िए। चैनल के माध्यम से भी मैं प्रयास करूंगा, हालांकि मेरा चैनल अभी इतना ग्रो नहीं कर रहा है, कारण मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि समय समय पर आपको गाइड करता रहूं। उसी के साथ मैं आप सभी लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन के लिए मोटिवेशनल वीडियो डालता रहूंगा। जुड़े रहें। और साथ में पढ़ाई के वीडियो जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरा धरातल है, उस धरातल को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने इस कार्य को जो कर रहा हूं उसमें आप सहयोग प्रदान करें। हो सकता है तो हेल्प ले, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को, हालांकि ये वीडियो मैंने उन लोगों की मांग पर बनाया है जो मेरे तक नहीं पहुंच पाते। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैंने मेरे बच्चों पर भी उसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया है जैसा आपके साथ कर रहा हूँ। कोशिशें जरूर करते हैं, फल की इच्छा ईश्वर के हाथ में है। कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि साहब हमारे बच्चे का, आपकी बच्ची का करवाया वैसे करवा लेना। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, करवाने वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैंने पहले भी प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करूँगा और आपके लिए भी तहे दिल से प्रयास करूँगा। फल ईश्वर के हाथ में है, उसके लिए उतावले नहीं हो गए। अपना कार्य निरंतर गति से करते रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।